भाई यूजुअली जब आप पीक सीजन पे केदारनाथ में आओगे ना भाई, तो आपको यहाँ पे फुल घोड़े दिखने को मिलेंगे। दागरी नदी का जलस्तर देखो भाई, फुल उफान पे है भाई। ऐसे यहाँ पे बहुत तेज पानी का झरना है ऐसे ऊपर से। तो मैं आपको जब रास्ते में दिखाऊंगा कि वेदर कैसा है, क्योंकि आजकल वेदर आजकल भाई देखिए, जैसे क्योंकि सीजन कम हो गया है, यात्रा कम आ रही है, तो भाई लोगों ने अपना टेंट जो है ना भाई उखाड़ दिए भाई नीचे। हेलो भाई, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है भाई आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो ब्लॉग में। भाई आज मैं जा रहा हूँ भाई फाइनली भाई काफ़ी दिनों बाद केदारनाथ से घर। भाई बाबा केदार के दर्शन कर रहा था सुबह उठ के भाई, फ्रेश होके सीधे बाबा केदारनाथ के चरणों में आ गया हूँ भाई। बाबा केदारनाथ को प्रणाम करता हूँ और चलता हूँ भाई सीधे घर की ओर। तो भाई इसके साथ ही साथ में भी मैं आपको जब रास्ते में दिखाऊंगा कि वेदर कैसा है, क्योंकि आजकल वेदर बहुत चल रहा है भाई, बारिश आ रही है, ये है वो है। तो भाई मैं रास्ते में चलते चलते पूरे केदारनाथ का जो ट्रैक है, केदारनाथ की जो मार्ग है, उसको आपको सशस्त्र खोलूँगा भाई। कैसा है मार्ग, कैसा है, कैसे लैंडस्लाइड कहाँ पे और किया है या नहीं और किया है, बारिश की वजह से रास्ता ख़राब कितना है या सही है, क्या है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा भाई। फिलहाल मैं चलता हूँ भाई, अभी पहले नीचे दुकान में नाश्ता करता हूँ और फिर निकलता हूँ वापस घर के लिए भाई। बाकी भाई सुबह बाबा केदारनाथ जी के दरबार पे भीड़ देखे भाई। कहाँ तेरे यार? हाँ भीतर पता नहीं है तमने। बाकी भाई सुबह बाबा केदारनाथ के धाम में भाई लाइन चेक करो भाई। फुल है भाई, फुल। और बाकी पहाड़ एकदम हरी भरी पहाड़ियाँ हो चुकी है भाई, क्योंकि भाई इसके बाद अब जो 2 महीने हैं ना भाई, ये 2 महीने में बाबा केदारनाथ के आसपास का जो पहाड़ियाँ, आसपास की जो पहाड़ियाँ भाई, उनमें हरी घास हो जाती है और फूल होते हैं भाई, बहुत सुंदर अलग अलग प्रकार के। जितने भी कलर भाई आपने देखे हैं ना भाई, उतने प्रकार के इन पहाड़ों में फूल होते हैं भाई। ऊपर वासुकी ताल में ब्रह्म कमल, ऐसे भाई कई सारे फूल आपको बाबा केदारनाथ के धाम के आसपास के पहाड़ों में देखने को मिल जाएंगे। चलिए भी चलते हैं अभी भाई नीचे गौरीकुंड की ओर। चलिए भाई, नाश्ता वास्ता हो गया भाई, अब फाइनली भाई जाने का टाइम आ चुका है केदारनाथ से घर की ओर। बाकी मामा जी और भाई और यशपाल ऊपर है, केदारनाथ में है। तो भाई मामा जी के भरोसे में भाई, मामा जी पूरी जिम्मेवारी है ना, पूरी जिम्मेवारी साथ भाई। मामा ऑब्वियसली मामा जी बहुत जिम्मेदार है भाई हमारे पास, हम सब में सबसे जिम्मेदार है भाई मामा। सीनियर होने के साथ साथ भी सबसे जिम्मेदार आदमी भाई मामा जी, क्योंकि मामा जी सुबह रात को 1 बजे जाएंगे, सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। तो ऐसे तो इनकी नींद है भाई। तो मामा जी का भाई बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा रोल है हमारे साथ केदारनाथ में। खैर चलते हैं भाई गौरीकुंड की ओर और घर की ओर। बाकी जितने भी रास्ते में जो भी डिटेल रहेगी मैं आपको पूर्ण रूप से दूंगा भाई। बारिश कैसी है, वेदर कैसा है, हर चीज़ की भाई। तो भाई अभी हेलीपैड पे आया था मैं, और हेलीपैड में अभी 6:30 बज रहे हैं और अभी तक कोई हेलीकॉप्टर मुझे दिखा नहीं आज। यूजुअली भाई अब तक तो हेलीकॉप्टर चलना चाहिए था। इसका एक रीज़न ये भी अभी अब कम कंपनियाँ हैं ना, अब सिर्फ मेरे ख्याल से 2 कंपनियाँ हैं अब खाली जो फ़िलहाल उड़ान भर रही है केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच में। बाकी ये देखिए भाई, ये वो वाला हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हो गया था, मतलब जिसने क्रैश लैंडिंग की थी। इसके पंखड़े उठा के सब ले गए भाई, वो खाली इसको ऐसे रख दिया है। खैर चलते हैं भाई, हम तो पैदल निकलेंगे और अपने सफ़र को जारी रखते हैं हम गौरीकुंड की ओर। अभी आ गया हूँ भाई मैं, उतरते व्यापार संघ के गेट के सामने भाई। ऊपर पहाड़ों में भाई धूप आ रही है। ये गेट के नीचे भाई ये है भाई अपना छप्पर, जहाँ पे यात्री सोते हैं। बाकी उत्तम होगा भाई, दुकान में भी उत्तम से मिलते हैं। ला चल गौर लो भाई जब भी आप केदारनाथ में व्यापार संघ का गेट आपको सामने दिखेगा और
थोड़ा पहले आपको उत्तम दिख जाएगा दुकान में, यहाँ पे हमारे काका जी दिख जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने खुद हैंडमेड भाई बर्फियाँ बना रखी भाई मिठाई। तो केदारनाथ का प्रसाद समझ के अपना साथ ले जाइए, खाइए। अब उत्तम को टाटा बाय कहते हुए भाई हम भी चलते हैं अपने नीचे। आजकल भाई देखिए जैसे क्योंकि सीजन कम हो गया, यात्रा कम आ रही है, तो भाई लोगों ने अपना टेंट जो है ना भाई उखाड़ दिए भाई नीचे। भाई यूजुअली जब आप पीक सीजन पे केदारनाथ में आओगे ना भाई, तो आपको यहाँ पे फुल घोड़े दिखने को मिलेंगे। लेकिन अभी देखो भाई फिलहाल कुछ एक घोड़े हैं बस यहाँ पे, पूरा का पूरा घोड़ा पड़ाव खाली। यहाँ पे शॉर्टकट, ये शॉर्टकट लेंगे भाई। अब बरसात में शॉर्टकट में भाई फिसलने का बड़ा डर रहता है। जो रास्ता है उसमें तो कोई इशू नहीं है, फिसलना तो वहाँ पे है नहीं, पर ऐसे अगर शॉर्टकट लेंगे तो फिसल भी सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई केदारनाथ का ट्रैक कैसा है, केदारनाथ का वेदर कैसा है। केदारनाथ में जब आप यात्रा करने के लिए फिलहाल आ रहे हो तो उसका रास्ते का पूरा ब्यौरा मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि भाई कुछ यूट्यूबर, एक तो उनके पास पता नहीं क्या टॉपिक की कमी पड़ गई क्या है, कि भाई वो खाली भाई बारिश आ रही है, खतरनाक बारिश आ रही है केदारनाथ में, वेदर मत आओ भाई केदारनाथ मत। भाई क्यों? आज के टाइम पे भाई ये बरसात का मौसम है, इस टाइम पे बारिश आती है। देश के हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में बारिश आ रही है। कहाँ बारिश नहीं आ रही बताइए भाई? दिल्ली से लेकर हर जगह तक बारिश आ रही है। कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ पे बारिश नहीं आ रही है। और रही बात केदारनाथ की, तो भाई केदारनाथ में इस साल पहली बार बारिश नहीं आ रही है। इस साल पहली बार बारिश नहीं आ रही केदारनाथ में भाई, हर साल बारिश आ रही है और इससे भी तगड़ी बारिश आती है, ठीक है ना भाई। सावन आने वाला भाई, सावन का महीना है, बरसात सावन के टाइम पे आती है। कोई मतलब बहुत नई चीज़ नहीं है, विचित्र चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना भाई। सावन का महीना है, भोले बाबा के टाइम है। ऑब्वियसली आप जब भी मर्जी पूछ सकते हो भोले बाबा को पूरे साल भर में, लेकिन सावन का महीना है, भोले बाबा इस टाइम तो कावड़े चलते हैं भाई। कावड़ियों को एकदम से कुछ दिन बाद मेरे ख्याल से लगातार कावड़े चलने बढ़ जाएंगे। कोई हरिद्वार से जल लेकर आ रहा है, कोई गौमुख से जल लेकर आ रहा है और बाबा केदार पे चढ़ाने के लिए आ रहा है। तो भाई सावन के महीने में बरसात तो आएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे भोले बाबा खुद नाराज हो गया भाई, ये जो फेक यूट्यूबर्स और न्यूज़ वाले हैं कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई भक्त मेरे पास आना चाह रहे हैं, कि उनको डरा रहे हैं कि भाई मत आओ केदारनाथ में। क्यों भाई सिर्फ नेगेटिव साइड भाई, क्यों भाई? पॉजिटिव साइड भी है भाई, पॉजिटिव साइड बहुत सारी केदारनाथ के आसपास घोड़ों में सरिया दिख रहा होगा। अरे भाई ये वही टाइम है जब बाबा केदारनाथ के आसपास आपको बाबा केदारनाथ के अलावा हरे भरे पहाड़, हरे भरे बुग्याल देखने को मिलते हैं भाई। दूर तक कोई होता, क्योंकि भीड़ का ऑब्वियसली कम होती है, और भरे भरे पहाड़ देखने को मिलेंगे। अलग अलग जितने भी प्रकार के फूल है, अलग अलग प्रकार के फूल देखने को मिलते हैं। ब्रह्म कमल इत्यादि कई सारे प्रकार के अलग अलग फूल। मैं कह रहा हूँ भाई जितने आपने अपनी लाइफ में कलर देखे ना भाई, उतने प्रकार के फूल होते हैं भाई केदारनाथ में भाई इस टाइम पर। और कमाल का नज़ारा होता है इन पहाड़ों में भाई। ऊपर जाओ बासुकी ताल की ट्रैक पे जाओ आप लोग, क्या हरे एकदम आंखों को सुकून मिल जाएगा भाई, इतनी हरियाली है वहाँ पे भाई। और ब्रह्म कमल जैसे बहुत प्रकार के फूल होते हैं वहाँ पे भाई, बहुत सारे प्रकार के फूल होते हैं भाई। देखो अगर आप फिट हो तो कोई समस्या नहीं भाई। बारिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है केदारनाथ में भाई, बारिश बहुत कॉमन चीज़ें हैं। अगर मैं जो ये फेक यूट्यूबर होते हैं इनके पास टॉपिक क्या होता है कि भाई अभी ये कहेंगे कि भाई मत आओ भाई, बहुत बारिश है, वेदर खराब है, ये है वो है, इनको मतलब कुछ भी बोलते रहेंगे। और अभी जब ऑफ सीजन है, क्योंकि कम भीड़ रहती है ना, इजीली दर्शन भी हो पा रहे हैं, इजीली दर्शन होते हैं भाई इस टाइम पर। हर एक चीज़ सस्ती मिलती है, चाहे होटल्स हो, चाहे कुछ भी हो, टेंट हो, चाहे कुछ भी है, वो सब चीज़ सस्ती मिलेगी आपको इस टाइम पर। घोड़े खच्चर आपको सस्ते मिलेंगे इस टाइम पर, और आप इजीली दर्शन भी कर पाओगे। तो इस टाइम पे जब ऑब्वियसली यात्रा कम चल रही है, तो इस टाइम पे आना सबसे बेनिफिशियल है, ठीक है ना। अच्छा इस टाइम पे ये क्या कहते हैं, ये यूट्यूबर्स या फिर वो क्या कहेंगे आपको कि भाई मत आओ भाई, बारिश, ये मौसम खराब है भाई, ये है वो। इस टाइम ऐसे करके आपको डराएंगे। और जब भाई पीक सीजन होता है, मान लो आप स्टार्टिंग में फिर एंड के टाइम पे आओगे, जब बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले होंगे, तो ये क्या बोलेंगे, अरे भीड़ इतनी होगी, मत आओ भाई, भीड़ बहुत चल रही है, मत आओ केदारनाथ में भाई, इस टाइम पे मत आओ भाई केदारनाथ, मत आओ, भीड़ इतनी हो रखी है, ये है वो है। क्या है दोस्तों, तो इस टाइम जो भी केदारनाथ आ रहे हैं सोच समझ कर आए, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड मतलब बहुत ज़्यादा। सोनप्रयाग की मार्केट से जहाँ पे पार्किंग होती है उससे भी पीछे से लाइनें चल रही है, और सामने जो पुल है जब यात्री आना चाहता है तब आपको तो बारिश है भाई। मैं कह रहा हूँ मैं गाड़ी तो बक नहीं सकता भाई वीडियो में, बाकी मैं गाड़ी बकने का मेरा मन कर रहा है कि भाई क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूबर्स को मुझे लगता है कि भाई आप इन्फॉर्मेशन दो, बारिश आ रही है, फिर वेदर खराब है भाई, आज ये हो गया, आज वो हो गया है। अब आप डिसाइड ही खुद जो या श्रद्धालु हैं, यात्री है, उनको करने दो,
कि भाई मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, भाई फलाना यूट्यूबर ये कह रहा है कि बारिश आ रही है, तो ये डिसाइड उनको करना है। तो आप मत बोलो कि भाई उनको कि भाई मत आओ केदारनाथ मत आओ, क्या है ये। तो भाई ये मत करो, कम से कम ये जो फेक न्यूज़ फैलाते हो भाई ये मत करो भाई कम से कम। और बाकी भाई रही ट्रैक की, भाई केदारनाथ से गौरीकुंड, गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक कैसा है, तो मैं आपको बता दूं गौरीकुंड से 1-2 किलोमीटर ऊपर आते समय आपको थोड़ा बहुत रास्ता खराब दिखेगा। ये भाई प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है। और हाँ कुछ जगहों पे आपको दिखेगा भाई वहाँ पे पाइप्स बिछे हुए हैं, भाई वो पाइप्स बिछे हुए हैं इसलिए वहाँ पे थोड़ा उबड़ खाबड़ा रास्ता दिखेगा, क्योंकि उसके नीचे पानी के पाइप्स बिछे हुए हैं, इसलिए आपको रास्ता खराब देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल रास्ता भी ठीक है, ऐसा नहीं कि रास्ता खराब है। कहीं कहीं पे आपको हल्का बहुत गड्ढे दिखेंगे क्योंकि घोड़े खच्चर चलते हैं भाई, एक ही ट्रैक है सबका आने जाने का, तो भाई घोड़े खच्चर चलते हैं। और बारिश का मौसम है, वहाँ पे बारिश में सीमेंट वगैरह का ज़्यादा दिखते नहीं है, तो भाई कुछ जगहों पे आपको रास्ता खराब देखने को मिलता है। पर ओवरऑल रास्ता ठीक है। इस टाइम पर आप इजीली मतलब वहाँ से, क्योंकि एक तो इतना रश नहीं है कि जो आपको भाई घोड़े खच्चर की टक्कर लग रही, जो यूजुअली अपनी सीजन पे होता है कि भाई घोड़े खच्चर की टक्कर लग रही है और आप बड़े ही मतलब परेशान हो जाते हो। इस टाइम पर भाई इजीली आप वहाँ पर, क्योंकि रास्ता ठीक है, इतना रश नहीं है, तो इजीली आप वहाँ से आ जा सकते। हाँ रास्ते में भाई फाटा में है, वहाँ पे फाटा में टूटता है वहाँ पे, और वो लैंडस्लाइड जो है वहाँ पे बाकायदा प्रशासन की वहाँ पे पुख्ता व्यवस्था है, पूरी की पूरी व्यवस्था है वहाँ पे। NDRF SDRF से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर JCB से लेकर हर एक चीज़ वहाँ पे मौजूद है। वो हार्डली 1 या 2 घंटे में रास्ता क्लियर कर देता है। बाकी भाई आजकल पहाड़ों में ऑब्वियसली बारिश है, बारिश का मौसम है तो बारिश हो रही है, इसकी वजह से भाई मंदाकिनी नदी आपको थोड़ा सा और टाइम के मुकाबले बड़ी हुई दिखेगी। जब हम केदारनाथ आए थे ना भाई स्टार्टिंग में, आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखी होगी अगर, तो उस टाइम पर केदारनाथ में मंदाकिनी नदी का जल स्तर क्या था, और आज के टाइम पे देखो भाई, यानी कि ठीक 2 महीने बाद मंदाकिनी नदी का जल स्तर देखो भाई फुल उफान पे है भाई। और अब सीधे 1 महीने बाद अगर आप आओगे ना, जब पीक बरसात रहती है उस टाइम पर ये नदी भाई बहुत ऊपर तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है, ऊपर तक भाई, यहाँ तक आई भाई, इतना देखो भाई फिलहाल ये देखो भाई, ये है भाई मंदाकिनी नदी। अलग अलग जगहों पे गदेरे आते हैं, अलग अलग जगहों से पानी नाले आते हैं, तो भाई थोड़ा मंदाकिनी नदी का पानी बढ़ गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो डेंजर जोन के पार हो गया है, तो आप इजीली वहाँ पे दर्शन कर सकते हो भाई। बाकी इस टाइम पर भाई पहाड़ों में मैं कह रहा हूँ भाई घूमने का मज़ा भाई, आपको हरी हरी पहाड़ियाँ दिखेंगी अलग अलग प्रकार पर। पॉजिटिव साइड भी तो है, कई सारी पॉजिटिव साइड है भाई। बाकी भाई बात करते हैं घोड़े खच्चरों की, तो भाई गौरीकुंड से केदारनाथ और केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए आपको ईजिली खच्चर मिल जाएंगे, और बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाएंगे। सस्ते दाम का मतलब ये नहीं कि भाई आपको 500-1000 में मिल रहे, नहीं भाई, अराउंड 1800, 2000, 2500 के बीच में आपको घोड़े खच्चर मिल जाएंगे। इससे नीचे तो भाई उनका बनता भी नहीं, क्योंकि 22 किलोमीटर का ट्रैक है, आप खुद पैदल नहीं कर पाओगे, तो उसके साथ घोड़े खच्चर के साथ एक बंदा भी आपके साथ में जाएगा हैंडलर। और भाई मैं वाकई में सभी यूट्यूबर्स या फिर न्यूज़ वाले जितने भी हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई कि आप मतलब ये डिसाइड मत करो कि भाई आप भगवान नहीं हो। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप भगवान नहीं हो कि जो आप ये यात्री को बोलोगे भाई आप वहाँ मत जाओ या भाई जाओ। अरे भोले बाबा भी खुद परेशान हो गया भाई आपसे कि भाई मेरे भक्त मेरे पास आना चाहते हैं, कि ये कुछ लोग हैं जो इनको रोक रहे हैं। तो भाई प्लीज़ पॉजिटिव साइड दिखाओ यार, खाली नेगेटिव साइड मत दिखाओ। जब केदार खुलने के समय पे आप यहाँ पे आएंगे ना भाई, तो आपको जो ये ग्लेशियर जमा हुआ दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे कम से कम आपको अपनी 5 फुट तक दिखेगा, लेकिन अभी सब गल चुका है भाई ना। ऊपर मस्त एक वाटरफॉल दिख रहा है। भाई बरसातों में आपको केदारनाथ वाले ट्रैक पे ऐसे कई सारे वाटरफॉल दिखने को मिलेंगे, हरियाली प्लस वाटरफॉल। भाई बरसातों में जो है ना पहाड़ों में घूमने का मजा ही अलग है भाई। भाई जब आप केदारनाथ आओ और आप यहाँ पे आओ, इस वाले पॉइंट पे आओ, और आपके ऊपर से ऐसे पानी का झरना है बहुत तेज, जैसे ऐसे बह रहा है ना, ये ऐसे यहाँ पे बहुत तेज पानी का झरना है ऐसे ऊपर से, तो समझना भाई इसलिए माने बरसात शुरू हुई है।
ये देखिए भाई, तो जो भाई ये झरना है ना भाई, ये बरसात में ना पूरे रास्ते को कवर कर लेता, मतलब ऊपर से जाता है ऊपर झरना। बहुत मस्त लगता है भाई बरसात में उस झरने का नज़ारा कुछ अलग होता है, उसके नीचे से जाना बड़ा मज़ा आता है भाई। दिखाओ, पॉजिटिव साइड भी है, कई सारी पॉजिटिव साइड है। चलिए भाई फिर मिलते हैं आपसे भाई एक और नई वीडियो ब्लॉग में भाई, तब तक के लिए बाय बाय।